पर बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं मिलेगा। अदरवाइज आसपास अगर कहीं ग्रीन बन रहा है, जैसे ये देखो गन में इसकी, तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे एरियाज और काम खराब हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा ग्रीन रह जाएगा, अभी अभी देख सकते हैं हम। तो अच्छा, ये हमने थोड़ा सा ठीक कर दिया, थोड़ा सा बेटर कर दिया इसको। प्रीसेट हम कौन सा यूज करेंगे ग्रीन स्क्रीन के लिए, पता है क्या किसी को? नहीं पता है किसी को भी? नो सर। आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ यूज किया हो तो बता दो मुझे। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट्स को बैकअप चाहिए ना हमें, हम तो आफ्टर तो इफेक्ट्स आपके भूल भूल गए। गया सर, भूल गया। तुम भी भूल गई हो? थोड़ा बहुत भूल गई हो या याद है? तो आफ्टर इफेक्ट्स में कौन सा प्रीसेट होता था, याद है किसी को? वही न्यूक में भी मिलेगा तुम लोगों को, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो फ्यूजन में नहीं मिलेगा। आफ्टर इफेक्ट्स में यूज होता था की लाइट। हाँ जी सर, हाँ हमने हाँ याद आ गया। हमने लास्ट क्लास में भी कीयर यूज किया था एक, कौन सा, लूमा कीयर यूज किया था हमने। लूमा कीयर अगर हम यहाँ पे यूज करते तो बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ ल्यूमिनेंस के बेसिस पे मास्किंग हो गई। जिसका ल्यूमा जितना ज्यादा है यहाँ पे इन पिक्सल्स में, उतनी ही उसमें ओपासिटी की वैल्यू भी डाल दी है इसने। यही बात समझ में? मतलब अगर कोई ब्लैक कलर का पिक्सल है, वो क्या हो जाएगा, वो दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? नहीं समझ रहा हो तुम बात मेरी, बाउंस कर रही तुम्हारे ऊपर से। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं एक इमेज लूँ, ठीक है, और मैं उस इमेज को ये बोलूँ कि अपने ल्यूमिनेंस के बेस पे, ल्यूमा का मतलब पता है? ल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है? तो पूछते क्यों नहीं हो फिर तुम लोग? ल्यूमिनेंस का मतलब पता है किसी को? नो सर। फिर पूछते क्यों नहीं जब मैं बोलता हूँ तो? या तो मैं शुद्ध हिंदी में बात करूँ तुमसे, है? सर पूछने वाला था मैं बस। है ना, अमाउंट ऑफ लाइट का मतलब होता है ल्यूमिनेंस। ठीक है, अब मेरी बातों को गौर से सुनना। मैं अगर इस किसी भी इमेज को, इसको इमेज समझे और इसको बोले कि जितना, मतलब इस इमेज का ल्यूमिनेंस कैसा होगा, कहीं पे ज्यादा ब्राइट है पिक्सल्स, कहीं पे डार्क भी, जैसे टोपी वगैरह हो गया, या जहाँ पे शैडोज बन रही होगी वहां पे डार्क भी होंगे ना पिक्सल्स। ये ब्लैक भी तो बैग है, अब मतलब बैग भी तो ब्लैक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ल्यूमा कम होगा ना, जहाँ पे रिंकल जा रहे हैं, फोल्ड जा रहे हैं, ल्यूमा कम है कि नहीं है? और ये वाइट जो कलर दिखाई दे रहा है, ग्रीन जो दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा ल्यूमिनेंस है यहाँ पे। तो अब ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ कि इस फुटेज को अगर मैं बोलूँ कि जितना तुम्हारे ल्यूमा का अमाउंट है जिस जिस पिक्सल में, उतनी ही अपनी ओपेसिटी बना दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपनी ओपेसिटी भी वैसे ही एडजस्ट कर लो जैसा तुम्हारा ल्यूमा है। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, कि अगर ब्लैक है, जैसे इसकी टोपी, जो सेंटर में खड़ा है बंदे की टोपी, तो वो दिखाई देगी? नो सर। क्यों? सर ओपेसिटी बढ़ जाएगी ना उसकी। बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा। जितना ल्यूमा, तो टोपी का ल्यूमा ज्यादा है क्या? नो सर, तो कम उसकी है, कम है। कैपेसिटी कम हो जाएगी। सिंपल ओके सिंपल। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ है अभी, ल्यूमा कियर और करता क्या है, जितना ल्यूमिनेंस, देखो टोपी दिख रही है, दिख रही है टोपी किसी को? यस टोपी सर। कहाँ दिख टोपी रही है? कहाँ दिख रही है? दिख तो रही है सर। अरे टोपी का कटआउट दिख रहा है। टोपी वाले पिक्सल में तुम्हें ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे? तुम ग्रीन नहीं के नहीं 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 नहीं, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सर। ग्रीन के रेफरेंस से बोल रहे हो ना तुम, टोपी दिखाई दे रही है, फिर टोपी कहाँ हाँ दिख जी। रही है? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly। जहाँ भी ब्लैक कलर थे वो देखो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए, जहाँ पे ब्राइटनेस थी वो चीजें अभी भी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, तो इसको ल्यूमा मास्किंग बोलते हैं। ल्यूमिनेंस के बेसिस पे हमने मास्किंग कर दिया। और यहाँ पे भी ये सब कुछ ऐसे ही सेट है, चैनल ल्यूमिनेंस। हाँ, फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे हमें, और भी वो मुझे देखना पड़ेगा।
और फिर इसमें ल्यूमिनेंस चैनल तो है, पर और भी चैनल्स हैं, देखो कि ब्लू या ग्रीन। तो ये देखो ग्रीन को इसने थोड़ा विजिबल किया है। मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ, देखो हाई लोज, लेवल्स वाला काम है ना, लेवल्स वाला काम कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से। बट इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं आ रहा है हमारे पास। ये देखो ऐसा हो जाएगा, इतना इतना ग्रीन रह जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ल्यूमा जो मास्क है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो तभी काम कर सकता है जब ल्यूमिनेंस बहुत अच्छा हो। यहाँ पे देखो सैचुरेशन मास्क हो गया, यहाँ पे ह्यू मास्क हो गया, हमें सब है, उतनी ओपेसिटी भी कम होगी। हाँ, तो ल्यूमा कीयर यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। ल्यूमा कीयर के लिए हमें ल्यूमा में डिफरेंस चाहिए कि हमें बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं थोड़ी सी डार्क है और स्काई थोड़ा सा ब्राइट है, तो उन सारे केसेस में काम कर जाएगा ये। तो यहाँ पे और किन किन तरह के कीयर्स हैं अगर हम देखें तो जैसे हम यहाँ पे आके देखें, कहाँ गया कंपोजिट कलर, इसमें दिख रहा है मैट, ये रहा। मैट में हमारे पास कीयर्स जैसे अल्ट्रा कीयर है, प्राइमैट है, लूमा कीयर है, डिफरेंस कीयर, डेल्टा कीयर है, क्लीन प्लेट है, क्रोमा कीयर, ये सारे। तो क्रोमा कीयर चेक कर सकते हैं हम, जो बेसिक बेसिक सब बताए सब थे। ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए काम आएंगी सर। है, जितने भी थे मैट में ऑप्शन, वो सब ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए काम आएंगे। ग्रीन स्क्रीन हटाने के ही काम आएंगे। तो बेस्ट जो है इसमें प्राइमेट है, पर प्राइमेट से पहले मैं सारे एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम लोगों को कि बेसिक बेसिक है ना ये, इसमें क्या हो सकता है। तो हमारा जो स्क्रीन है वो काफ़ी टफ है, तो बेसिक वालों से जाएगा नहीं, पर हम इनको रिवाइज कर लेंगे एक तरीके से। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल पता था ना तुम्हें यहाँ पे लगा हुआ है, इसको यहाँ से हटा दिया मैंने। क्यों हटा दिया, क्योंकि ये जो क्रोमा कीयर मैंने ऐड किया, ये जो मैंने ल्यूमा कीयर ऐड किया था, इनके पास इस मास्क को एक्सेप्ट करने के लिए एक हैंडल होता है विच इज कॉल्ड गार्बेज मैट। ये गार्बेज मैट ही तो था ना ये वाला एरिया, तो ये हम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं फिर, और काम करेगा ये। इसको एक्चुअली यहीं पे कनेक्ट करना होता है। पहले तो हमने तो अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या चाहिए, इन्वर्ट तो हो ही जाता है, इन्वर्ट तो कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाहर का एरिया हट गया, अब सिर्फ इतने पार्ट पे काम करना है हमें। क्रोमा कीयर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, की टाइप जो भी कीयर रखे ना उससे उसकी गार्बेज मैट में डाल दें। फिर की टाइप क्या पूछ रहे, क्रोमा या कलर, तो क्रोमा है हमारा, क्रोमा ले लेते हैं। और यहाँ पे बस हमें बताना होता है, ये देखो रेड का रेंज, ये देखो सारा चल रहा है, ग्रीन है ना हमारा, तो ग्रीन हटाएंगे। अब ग्रीन की लोज में इंक्रीज करता हूँ, ये सारा ही रिमूव हो जा रहा है। ब्लू करके देखिए अगर हम, ब्लू तो है ही नहीं, ये देखो ल्यूमिनेंस मास्क है, वो मास्क का नोड है। हाँ, ये देखो, तो मैंने ग्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट किया और ये इस तरीके से मास्किंग हो गई। ये क्या था, क्रोमा कीयर, तो इसने इस तरीके से मास्क कर दिया, उसने ग्रीन के लोज एंड हाईज एडजस्ट किए थोड़े से, ग्रीन के लो एंड हाई एडजस्ट किए, तो ये ऑलमोस्ट हट गया यहाँ पे। क्या ये, यहीं पे तो सारी प्रॉपर्टीज दिखती है हमें, जब जिस भी नोट पे हम क्लिक करते हैं उसी की तो प्रॉपर्टीज दिखती है ना यहाँ पे। हाँ, तो ये लगाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्रोमा ग्रीन हटा दिया। सॉफ्ट रेंज अगर कर ले हम, ये देखो एजेस पे ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, सॉफ्ट कर ले तो देखो सॉफ्टनेस भी दे दिया इसने अच्छी खासी, पर ग्रीन हमें एजेस पे दिखाई दे रहा है अभी। इसका कोई सॉल्यूशन, यहाँ पे भी देखो ट्रांसपेरेंट हो गया, क्योंकि वहां पे ग्रीन होगा ना, ये देखो ग्रीन बाउंस कर रहा है। तो बट काफी सारे जगहों पे ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज किया जा सकता है। अगर बहुत आसान हो ग्रीन स्क्रीन तो हमारा थोड़ा टफ है, तो ये वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, और भी चीजें इसमें जैसे इमेज स्पिल, कलर स्पिल, ये है, इसको स्पिल बोलते हैं, ग्रीन स्पिल हो रहा है जिसमें, तो स्पिल कलर क्या हमारा ग्रीन, तो स्पिल कलर ग्रीन करने के बाद स्पिल सेपरेशन हम देखें,
फर्क पड़ा है थोड़ा सा। इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। फ्रिंजेस, ये देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा है हमें कुछ कुछ होता हुआ है। रेड सियान फ्रिंज हमारा तो ग्रीन मेजेंटा है ना, ग्रीन मेजेंटा न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ग्रीन मेजेंटा ऐड करके। थोड़ा बहुत हम इससे ठीक कर सकते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वाला काम, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड हो जाएंगी चीज़ें, गामा वगैरह एडजस्ट हो जाएगा ये देखो। और ये क्या है, थ्रेशोल्ड। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर हम इसको थोड़ा और काम करें तो। वैसे ही यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रिंजेस वगैरह रीस्टोर कर लिया हमने, सॉफ्ट रेंजेस रख रखे हमने। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ तक तो पहुँच गए, क्लियर है यहाँ तक। तो एक ये है देखो, ये भी यूज़ हो पा रहा है अच्छे तरीके से, ये भी काफ़ी सारी जगह यूज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद और क्या किया जा सकता है, और क्या है हमारे पास, मैथ्स ये रहे। क्रोमा कियर, क्लीन प्लेट है, क्लीन प्लेट बनाने के लिए, क्लीन प्लेट है, क्लीन प्लेट बनाने के लिए रेंजेस। ये देखो ये क्लीन प्लेट बना रहा है, ये भी ग्रीन पहले रिमूव कर रहा है क्योंकि वही सेटिंग्स है इसमें। ये भी कर सकते हैं, एक ही बात है, मतलब इसमें कुछ एडिशनल तो नहीं मिल रहा ना, इसमें भी वही सेम चीज मिल रही है हमें। तो क्लीन प्लेट बनाने के लिए अलग क्या है इसमें, डेल्टा कीयर, ये भी ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे माउस छोड़ दिया, कितने अच्छे तरीके से हटा दिया इसने डेल्टा कीयर में। न्यू कर्व्स कर रखा है ना, ये शॉर्ट है, ये है, ये क्या, पिकर पे क्लिक करके रखना है, ड्रैग करके लाना है यहाँ पे, जहाँ पे भी ग्रीन दिख रहा है बस रिमूव हो जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से इसने स्पिल्स वगैरह सब हटा दिए। हमें बस अल्फा थोड़ा सा इसका चेक करना है कि कैसा आ रहा है, और यहाँ पे भी गार्बेज में मैं इसको रख देता हूँ, है ना। तो कितने अच्छे से हटा है, कहाँ का, ये वही गार्बेज मैट, गार्बेज मैट का ऐड कर दिया, इसमें भी गार्बेज मैट का है ना, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो फिर इसके बाद अब हमें अल्फा ही तो एडजस्ट करने की जरूरत है ना, एक श्योर करने की जरूरत है कि अल्फा कैसा आ रहा है। देखो अल्फा ऐसा आ रहा है, हमें तो सिर्फ कैरेक्टर में वाइट चाहिए होगा और बाकी सब कुछ ब्लैक। तो मतलब डेल्टा में भी, डेल्टा ने रिमूव तो कर दिया बहुत अच्छे से, कलर पे काफी अच्छे से काम किया, बट अल्फा चैनल में अच्छे से काम नहीं किया। तो अल्फा पे हमें काम करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर में आरजीबी वैल्यूज तो आ गई, ब्लर अभी हम नहीं ले रहे, गेन वगैरह हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, जिससे ब्लैक और ज्यादा ब्लैक हो जाए। वो भी खराब हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस है हमारे पास, बैलेंस हम कम कर देते हैं, थोड़ा बेटर हुआ। जितना हम कम कर सकते हैं इतना कम कर लें। और फिर रेफरेंस तो कोई है नहीं हमारे पास। और फिर इसमें है सॉफ्ट रेंजेस, थोड़ा बहुत ग्रीन आ गया यहाँ पर। इरोड से क्या कर सकते हैं हम, इरोड का मतलब होता है श्रिंक करना है, एज से हो रहा है ये श्रिंक, नहीं दिखाई इधर में, ब्लर हो रहा है, ब्लर भी नहीं हो रहा, ये रिजल्ट अपडेट नहीं कर रहा। अल्फा, इरोड, ब्लर, ये दोनों चीजें काम ही नहीं कर रही हैं। व्यू मोड, फाइनल रिजल्ट, प्री मैट, मैच, फाइनल या इंटरमीडिएट।
ब्लर वगैरह अप्लाई नहीं हो रहा है। थ्रेशोल्ड हो रहा है, हाँ थ्रेशोल्ड काम कर रहा है। ब्लर भी एक्चुअली काम करना चाहिए। अब ब्लर किस तरीके से काम करता है ये, सॉफ्ट रेंजेस तो एक तरीके से थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड बहुत स्ट्रांग है, थ्रेशोल्ड बहुत सॉफ्ट है। एजेस बाउंड्री, एक बाउंड्री से ठीक करेगा उसको। जैसे इरोड क्या करता है, इरोड भी तो सिलेक्शन या जो हमारा मास्क है उसको एक्सपैंड करता है या श्रिंक करता है, क्या इरोड अल्फा को श्रिंक कर लेगा अंदर की तरफ या एक्सपैंड कर देगा, मतलब अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या एक्सपैंड हो जाएगा, वो करता है इरोड। इरोड का ऑपोजिट होता है डायलेट, उसके नोड भी है यहाँ पे, इरोड एंड डायलेट। अंदर की तरफ श्रिंक करना है या बाहर की तरफ श्रिंक करना है, एक्सपैंड होगा बाहर की तरफ। तो कितना पिक्सल कर रहे हैं, पॉइंट वैल्यूज है यहाँ पे, तो श्रिंक कर सकते हैं। ब्लर से क्या होगा, वही एजेस ब्लर हो जाएंगे। तो इतना सारा क्लीनिंग कर दिया हमने, और क्या कर सकते हैं इस पे। हाँ थ्रेशोल्ड से ठीक किया था हमने थोड़ा सा, और फ्रिंजेस वगैरह तो नहीं है इसमें, थोड़े बहुत दिखाई दे रहा है मिजेंटा कलर जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रीन था ना यहाँ पे, तो ग्रीन को हटाने के लिए मिजेंटा ऐड कर दिया उसने, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि ग्रीन के ऑपोजिट मेजेंटा मिलता है। तो ये सारे करेक्शंस किए जा सकते हैं। स्पिल्स हमें दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे स्पिल्स इसने हटा दिए हैं, थोड़े बहुत ग्रीन के ही दिखाई दे रहे हैं, मेजेंटा तो हम हटा देंगे। तो वेल डन कर लेता हूँ मैं इसको, ये देखो प्रीसेट है, मतलब यहाँ पे कि अच्छे से करना है स्पिल को या नहीं करना, या कितने ज्यादा स्पिल्स हैं। तो ये नन था ना ऐसे, ये देखो ग्रीन दिख रहा है इसके ऊपर अभी भी, अब हटा दिया हमने, वेल डन कर दिया अपने आप, इसने हटा दिया स्पिल्स वगैरह। ये भी देखो रेंजेस अगर तुम्हें एडजस्ट करनी है, हाईलाइट में टोन शैडोज, पूरा ग्रीन स्क्रीन हटाना है, हाँ इतना हम हटा चुके हैं, अल्फा हम ऐसा बना चुके हैं। ये मास्क करना पड़ेगा, इसका तो कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि इनका कलर तो ग्रीन है ही नहीं ना, तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव किया हमने तो ये हमें खुद ही हटाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, ये वापस आ गया। ओके, अब इसके साथ क्या किया जा सकता, तो एक तरीका ये है, क्रोमा ने कितना काम किया था हमारा, ये देख लो डिफरेंस, डेल्टा एंड क्रोमा। क्रोमा में थोड़े बहुत स्पिल्स रह गए हैं अभी, स्पिल सेपरेशन करने के बाद भी इसको मैं वर्ल्डन अगर कर दूं, बस एक, या तो हम डेल्टा गियर यूज करें या क्रोमा गियर यूज करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी चॉइस है। तो क्रोमा ने भी, ये देखो क्रोमा ने भी काफी अच्छा काम किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत रह गया, तो ये मास्क वास्क करके कर सकते हैं ठीक। तो डेल्टा का थोड़ा बेटर आ रहा है, डेल्टा ने स्पिल्स भी ठीक कर दिए हैं, कहीं ट्रांसपेरेंसी भी नहीं दी एडिशनल, और ठीक तरीके से काम किया इसने। तो ये दो चीजें ये हो गई, इस यहाँ तक कोई डाउट, नो सर। इन दोनों को हम हटा देते हैं। इसके बाद तो सब सारे मेथड्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। प्राइमैट, हाँ प्राइमैट दिख रहे हैं इसके बाद। तो सबका काम करने का तरीका एक ही है कि हमें कलर पिक करना है, कलर पिक करने के बाद अगर थोड़ा बहुत नॉइज है तो नॉइज एडजस्ट किया हमने अल्फा का, फिर उसके बाद अगर स्पिल्स बसते हैं जिसमें तो हमने स्पिल्स ठीक किए। तो यही तरीका है काम करने का ग्रीन स्क्रीन में। फिर अगर प्राइमैट हम ले लें, प्राइमैट में भी तरीका यही है, और यहाँ पे चीज़ें जो हैं इसी ऑर्डर में भी बनी हुई है, इसी ऑर्डर में बनी हुई है। तो प्राइमेट ऑन किया हमने, कनेक्ट किया, एंड
गार्बेज मैट इधर से लेना है, 50% फ्री हमने क्लीन कर दिया यहाँ पे। और प्राइम आर्ट में सबसे ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ऑटो कंप्यूट, अपने आप कंप्यूट करके अपने आप रिमूव कर देगा, सारा काम अपने आप कर देगा। तो यहाँ तक इससे रिजल्ट दे दिया, बट अब भी ठीक तरीके से नहीं हुआ है ना, हेज दिखाई दे रहा है, और अल्फा में तो बहुत ज्यादा दिखाई देगा, राइट। तो ये सब कुछ नहीं चाहिए हमें। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, ओरिजिनल इमेज वापस आ गई। ठीक है, हम इसको खुद ही रिमूव करेंगे वन बाय वन, और ये सारे स्टेप्स हैं। ये पहले हम क्या करते हैं, ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर पिक करने के लिए यहाँ पे टूल्स हैं, ये दो टूल्स हैं, लाइन एंड बॉक्स। अगर हम लाइन पे क्लिक करें और हम क्या सेलेक्ट करें एक्चुअली, बैकग्राउंड कलर, तो लाइन टूल लेके अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें बैकग्राउंड पे, तो इस तरीके से पिक हो गया, वो रेंज पिक हो गया और रिमूव भी हो गया। अब जब हमने एक बार कलर पिक कर लिया है ना, तो फिर हमें क्या ठीक करना होता है, इसका अल्फा ठीक करना होता है। एक बार, हम बार बार तो हम ये भी नहीं बोल सकते ना कि ये वाला भी ग्रीन और वो वाला भी ग्रीन, एक ही ग्रीन ले सकते हैं हम, एक ही कलर पिक होगा यहाँ पे। जब नॉइज है हमारे पास, नॉइज को कैसे रिमूव किया जा सकता है बैकग्राउंड में नॉइज है अभी, फोरग्राउंड में तो नहीं है, तो दैट मीन्स हमें क्लीन बैकग्राउंड नॉइज ही तो करना है। तो सेकंड स्टेप, क्लीन बैकग्राउंड नॉइज, और हम यहाँ से दोनों ही टूल इस्तेमाल कर सकते हैं करने को। हम बॉक्स भी ले सकते हैं, हम लाइन भी ले सकते हैं। तो बॉक्स से एक थोड़ा बड़ा एरिया आ जाएगा एक बार में ना, बड़ा एरिया काउंट कर लेंगे हम। तो जैसे कि ये देखो, रिमूव हुआ नॉइस। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये सेकंड टाइम भी कर सकते हैं, नॉइज आता है इसमें। कलर वो एक ही होना चाहिए, एब्सोल्यूट कलर, नॉइज में वैरायटी हो सकती है, कलर एक ही पूछ रहे हैं। वो बार बार हो सकती है। इतना हमने क्लीन कर दिया इसको। हम्म हम्म फिर फ्रेम में वाइट कलर चला जाएगा, अगर इसके कपड़ों के ऊपर होगा, इनकी शर्ट का कलर होगा, वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो नॉइज हमने हटा दिया, बैकग्राउंड से नॉइज हटा दिया। क्या फोरग्राउंड में कोई नॉइज मिल रहा है हमें? फोरग्राउंड में इतना ज्यादा तो नहीं मिल रहा, हम एक बार आरजीबी चेक कर लेना चाहिए, है ना। इतना ज्यादा नॉइज तो नहीं है यहाँ पे। टाइम आर्ट में क्या है कि ये काम करने का तरीका क्या है इसका, कि नॉइज नहीं रह जाता इतना, और सब में थोड़ा बहुत नॉइज रह जाता है, इसमें नहीं रह जाता। अगर फोरग्राउंड में भी नॉइज रह जाता, जैसे यहाँ पे तो अभी जो भी बचा हुआ है ना, ये सिर्फ मार्कर्स ही बचे हैं, मेरे पास कोई अलग से ग्रीन कलर नहीं बचा होगा कि जिसको मैं रिमूव कर दूं। जो ग्रीन कलर मुझे दिखाई दे रहा है अभी, वो कैरेक्टर के ऊपर दिखाई दे रहा है, और बहुत ज्यादा इसकी एजेस पे दिखाई दे रहा है, और उन चीजों के ऊपर दिखाई दे रहा है जो रिफ्लेक्टिव है। तो इसलिए बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शंस भी नहीं रखते हम जब ग्रीन स्क्रीन में काम करते हैं। रिफ्लेक्टिव कपड़े, ग्लासेस वगैरह, ये सारी चीजें हम नहीं रखते। इसके बाद, अच्छा, अगर आ रहा होता है यहाँ पे नॉइज फोरग्राउंड में, तो क्लीन फोरग्राउंड नॉइज करके हम फोरग्राउंड पे ऐसे ड्रैग कर देते हैं और फोरग्राउंड की नॉइज रिमूव हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या बचता है रिमूव करने को? स्पिल्स हैं यहाँ पे, शूज के ऊपर दिखाई दे रहे, एजेस भी ठीक करने हैं हमें, एजेस भी खराब है, यहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसके कपड़ों में भी ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, स्पिल्स हटाने हैं। एक तो
जैसे स्पिल सब्ट्रैक्ट, अगर मैं स्पिल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये देखो यहाँ मैं लाइन बना रहा हूँ एजेस में, और जैसे जैसे मैं इसको क्रिएट करता रहूँगा वैसे वैसे मुझे दिखाई देगा ग्रीन चला जा रहा है यहाँ से, दिख रहा है। और ग्रीन को हटाने के लिए जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन का, वो ऐड कर दिया जा रहा है इन पिक्सेल्स में। तो चीज़ें एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जा रही है, न्यूट्रलाइज हो जा रही है। तो स्पिल माइनस कर दिया, बहुत ज़्यादा स्पिल भी तुम माइनस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर स्पिल ऐड करना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम बहुत ज़्यादा माइनस कर दोगे ना फिर तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों ऑप्शन है। स्पिल नहीं है तो स्पिल्स भी चले गए हैं हमारे। इसके बाद एजेस पे थोड़ा सा काम करना है। एजेस के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे लास्ट में हम देखेंगे, देखो क्या लिखा है। अच्छा, रिस्टोर डिटेल करना है, रिस्टोर डिटेल भी कर सकते हैं। नहीं, रिस्टोर डिटेल इसलिए कि अगर कुछ पिक्सेल्स बीच से गायब हो गए हैं या वहां पे नॉइज आ गई है तो रिस्टोर डिटेल, ट्रांसपेरेंसी आ गई ऐसा कुछ, तो रिस्टोर डिटेल। अभी तो है ही नहीं ना कुछ करने को, अभी हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये होगा ना येलो वगैरह ग्रीन के जैसा, तो येलो का ऑपोजिट ब्लू की तरफ चला गया। अच्छा, यहाँ तक हो गया हमारा काम। एजेस के लिए यहाँ पे भी दे रखा है हमें, जैसे क्या हाइब्रिड रेंडरिंग हम ऑन कर सकते हैं। ये भी थोड़ा ब्लेंडिंग ग्रीन को कम करने की कोशिश कर रहा है ना ये, और मेजेंटा की तरफ लेके चला जा रहा है अल्फा को। इसको यूज ही नहीं करेंगे हम अब क्या करने वाले हैं, हम बस एजेस को ठीक करने वाले हैं। हाइब्रिड ब्लर क्या कर रहा है, इतना ज्यादा ब्लर कर दे रहा है कि अंदर तक ब्लर हो जा रहा है, और ट्रांसपेरेंसी भी चली जा रही है। ये हाँ हो जाएगा थोड़ा बहुत, है ना, ब्लर कम कर देंगे तो। पर ये सही तरीका ही नहीं है ना, तरीका दूसरा ही यूज करना है हमें। हेलो, गुड आफ्टरनून सोनिका, मैं क्लास में था अभी, मैं तुमसे, हाँ मैं कर लूँगा। ओके। ओके। तो हाँ, इस ब्लर को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से दिख रहा है ना, अंदर से, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ स्प्रेड हो रहा है, अंदर की तरफ ब्लर ट्रैवल कर रहा है। तो अल्फा चेक करें इसका, ये देखो क्या कर दिया इसने हाइब्रिड ने। तो बिना हाइब्रिड ही सही है ना अल्फा तो उसको हम यूज ही नहीं करते। एक काम करते हैं, और एडजस्ट लाइटिंग भी है, इससे अगर तुम्हें लग रहा है कुछ ठीक हो रहा है तो तुम कर सकते हो, ये भी एजेस पे ही काम करेगी। और अब हमें ठीक करना है, हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ठीक करने के लिए, हमारे पास थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग है। हम स्पिल्स वगैरह यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, स्पिल्स हम हटा ही चुके हैं वैसे भी, ट्रांसपेरेंसी, डिटेल, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, एजेस अल्फा में भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो रिप्लेस मोड में क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और जो एजेस का हम हटाते हैं ना ग्रीन, तो किससे फिल होगा वो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर से रिप्लेस हो जाएगा वो। ग्रीन साइज ग्रीन देना है तो ये तो बात का काम है। मैट कैसे कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करना है, ये देखो देख रहे हैं ना, तो यहाँ से कर सकते हैं। कितना करना है यहाँ पे हम देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से अंदर की तरफ श्रिंक हो रहा है, पर हमें यहाँ पे ना रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। हम जैसे हमने तो काफी ज्यादा कर दिया है, ये देखो, पर बस यहीं तक दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा ही दिखाई दे रहा है।
ओके, गामा वगैरह एडजस्ट किया जा सकता है। एजेस का ये एजेस पे ही होगा सारा काम। थ्रेशोल्ड वगैरह है यहाँ पे। रिस्टोर फ्रिंजेस, एजेस में अगर फ्रिंजेस दिखाई दे रहे तो, बट ये अभी हमारे किसी काम के नहीं है, इनको मैंने डिफॉल्ट कर दिया। हम किस तरीके से एजेस ठीक करेंगे? हम एक तरीका यूज करते हैं जहाँ पे हम खुद इरोड और डायलेट लगा लेंगे, मतलब ये फिर तरीका हर जगह काम कर जाएगा जब हम खुद ही इरोड एंड डायलेट करें। यहाँ पे आके देखते हैं, हमें एटलीस्ट यहाँ तक करना है इरोड। तो पहली बात तो जैसे हम जब इरोड करते हैं ना, ये अमाउंट लिखा हुआ ना यहाँ पे, इरोड ऑन किया मैंने ऊपर, और इरोड करता हूँ मैं इसको, इरोड या डायलेट करता है, ये देखो ये इरोड और ये डायलेट, ये इरोड एंड डायलेट। तो इरोड एंड डायलेट से मैंने क्या बताया था क्या होता है? हम्म, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अंदर और बाहर यहाँ पे RGB भी जा रहे हैं, तभी क्वालिटी दिख रही है ना कैसी हो गई है, अदरवाइज थोड़ा बेटर क्वालिटी। हाँ, मतलब सब कुछ श्रिंक हो रहा है और एक्सपांड हो रहा है, सब कुछ, सारे पिक्सल्स अंदर बाहर की तरफ काम कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे RGB ऑन है। तो हमें किसको करना है? हमें सिर्फ अल्फा को करना है, तो हम सिर्फ अल्फा रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कितनी वैल्यू? हमें तो बहुत कम वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए -0.001। 90 इतना कर लेते हैं पहले। अल्फा यहाँ पे, अल्फा थोड़ा सा ब्रोकन है, और अल्फा हमने थोड़ा सा श्रिंक भी किया है। जो ब्रोकन है उसको हम ठीक करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। सो अच्छा, ये हमने श्रिंक तो कर दिया है, बट रिजल्ट जो है ना वो नहीं दिखाई दे रहा है हमें। अल्फा जहां तक श्रिंक हुआ है एक्चुअली, उसका RGB हमें नहीं दिखाई दे रहा है, उसका वो कलरफुल रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? वो दिखनी नहीं चाहिए थी। वो उससे पहले भी थी, हमने ठीक कर दिया ना। ठीक करने का तो ठीक हो जाना चाहिए, हमने काफी ज्यादा श्रिंक कर दिया है इसको, और वो दिख ही नहीं रहा रिजल्ट RGB में। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने अल्फा में चेंजेस किए ना। RGB तो वही हो जाएगा, जो पिक्सल श्रिंक हो गए थे वैसा हो जाएगा। हमने क्या करना था, यहाँ पे प्राइम आर्ट देखा हमने, हमें लगा कि एजेस को ठीक करना जरूरी है ना। तो एजेस को पहले तो क्या किया जा सकता है, श्रिंक किया जा सकता है थोड़ा अंदर की तरफ, की एक दो पिक्सल जो है ये ठीक हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए, इसको श्रिंक करने के लिए हमने क्या किया? इरोड एंड डायलेट। किस में अप्लाई किया ये? अल्फा में। अब हम क्या चाहते हैं, रिजल्ट कहाँ पे दिखाई दे? RGB में। तो ऐसा कैसे होगा? चेंजेस तो तुमने अल्फा में किया है ना, तो अल्फा में ही तो विजिबल होंगे, RGB में थोड़ा ना होंगे। अगर हम अलग से ऐसा कुछ करते हैं, अगर वो एक प्री रिकॉर्डेड PNG है या ऐसा कुछ है, तो फ्यूजन उसको इनिशियली वैसे ही रीड करेगा। अगर तुम खुद अल्फा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी। अगर तुम खुद अल्फा को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो तुम्हें उस केस में क्या चेक करना है कि जो चेंजेस हमने अल्फा में किए हैं वो क्या RGB से मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं। बस RGB में चेंजेस नहीं करने, RGB से मल्टीप्लाई करना है उसको। तो अगर अल्फा में तुमने 0 रखी वैल्यू, ब्लैक कर दिया उसको, तो वो मल्टीप्लाई हो जाए 0 RGB से, तो RGB भी 0 बन जाएगा। अगर अल्फा में 1 है तो वो मल्टीप्लाई हो जाए RGB से, तो वो भी 1 बन जाएगा। ये करना है। इसमें वही होगा, अल्फा मल्टीप्लाई। अल्फा मल्टीप्लाई डाल दिए, जितना हमने वहां पे रखा होगा इतना चला। हाँ, हाँ,
काम ये हो गया। इसके बाद हम गॉसियन ब्लर यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। एजेस पहले से बेटर है, एजेस पहले से बेटर है, बस यहाँ पे वाइट कलर के जो मार्कर्स है ना वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखो ऐसा था शायद, को मास्क करना पड़ जाएगा। हमने सब कुछ हटा दिया कि नहीं? सारा ग्रीन हटा दिया, बैकग्राउंड रखा जा सकता है अब यहाँ पे। तो बैकग्राउंड मेरे पास है ये दोनों नोड्स, ये देखो, ये रखना है बैकग्राउंड। तो इस फुटेज ये जो है ये क्या दिखाई दे रहा है हमें? कलर की इंफॉर्मेशन, सिर्फ कलर कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नो डेप्थ, नथिंग। कोई डेप्थ दिख रही है? पीछे क्या हुआ? ये ये तो ट्रांसपेरेंसी है। ये ट्रांसपेरेंट है पिक्चर। कंफ्यूज जाते हो ना तुम लोग। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। क्या? ये देखो, पूछो। सर ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल रहे हो अभी तो इमेज वगैरह। हाँ, हाँ सर बिना ड्रैग एंड ड्रॉप के कैसे डालेंगे? 1 2 3 4 प्रेस करो। 1 2 3 4। बानी या वन या ऐसे करके। ओके सर। ठीक है, अब ये जो हमें पास दिखाई दे रहा है, ये जो हमें इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है बैकग्राउंड की, मतलब 1 2 3 4 एक साथ नहीं। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, तो मैं कोई भी एक नोट सिलेक्ट करूं, मैं 1 प्रेस करूंगा, आया ऊपर। 2 का मतलब क्या है? सेकंड वाले व्यूअर में आएगा। हाँ, तो वही तो 1 2 है। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? किस तरह की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं? हम कलर की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। जो हमारा बैकग्राउंड है उसका सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखाई दे रहा है? कलर दिखाई दे रहे हैं हमें। और डेप्थ दिखाई दे रही है क्या? डेप्थ नहीं दिखाई दे रही है बिल्कुल। यहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं, तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे ना पत्थर, पर काफी सारे पत्थर हैं यहाँ पे, ये देखो, है कि नहीं? तो डेप्थ ही नहीं थी। तो अब हमारे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन है लाइटिंग की, जिसको हम लाइटिंग पास बोलते हैं। तो इन दोनों को हम ब्लेंड करने वाले हैं। इन दोनों को कैसे करने वाले हैं? कंट्रोल स्पेस बार, मर्ज। हाँ, जब कंपोजिटिंग करनी होगी ना, जब 3D से आएगा हमारा बीजी, तो क्या करेंगे? तो यही काम करेंगे। जो 3D सॉफ्टवेयर में हमारा, हमने तो ये लाइव शूट किया है, ये चीज लाइव शूट करी है। क्यों शूट करी लाइव शूट? कि कैरेक्टर लाइव चाहिए थे हमें, बैकग्राउंड 3D चाहिए था हमें। तो 3D से जब रेंडर आउट करोगे तो पासेस ही तो रेंडर आउट होंगे ना, इसी तरीके से, इसलिए। तो एक चीज ये है, और ये है मर्ज किया। इसको क्या बोलते हैं? उनको मर्ज किया। तो एक ये क्या है? ये डिफ्यूज है। और ये क्या है? ये ए ओ। ए ओ मतलब एम्बियंट ऑक्लूजन। 3D सॉफ्टवेयर से रेंडर निकाला है। ठीक है, तो दोनों को ड्रॉप किया यहाँ पे, मर्ज में आए, और मर्ज में हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पे डेप्थ दिखाई दे रही है अब। और हम ये डिसाइड कर सकते हैं, मर्ज में, मर्ज को सिलेक्ट करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना ब्लेंड करना है इसको।
मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ ठीक है। और कितना अमाउंट ब्लेंड करना है वो हम डिसाइड कर पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे स्टोन्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं जो पहले नहीं दिख रहे थे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नो सर। और फिर हाँ, ये देखो इसमें मूवमेंट है, मतलब ये बैकग्राउंड जो है उसी कैमरा से रेंडर हुआ है, ये बैकग्राउंड जो लाइव एक्शन फुटेज का था। दिख रहा है ना मूवमेंट, तो दोनों का सेम ही मूवमेंट होगा, तो वो तो एक दूसरे के साथ जाते हुए लगेंगे फिर। मर्ज एक और फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, ये देखो। अच्छा, जो पहले आपने बनाने सेंड कर दिया था और फिर बैकग्राउंड ऑफ फोरग्राउंड को बीच में बहुत सेम कर। ये आ गए कैरेक्टर्स, तो ग्राउंड पे उसी जगह पे जा रहे हैं कि नहीं। और इसके पीछे फिर हम स्काई वगैरह भी रख सकते हैं, मार्कर्स भी रिमूव कर सकते हैं। अब तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। मास्क मास्क, अभी हमने रेक्टेंगल मास्क बनाया था, वैसे ही तो बनाना है। ये जो हम प्राइमेट है, प्राइमेट को सिलेक्ट करके इसे रोटोस्कोपी कर दी हमने। ये हट गया, इस तरीके से बनाते रहेंगे और ये हटते रहेंगे। फिर कैरेक्टर के ऊपर नहीं आएंगे मार्कर, नीचे ही आ सकते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? हम्म पर रोटोस्कोपी की तरह इतना एक्यूरेट नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत रफ सा मास्क बना रहे हैं हम, राइट। तो फिर क्या रहता है, बैकग्राउंड लगा सकते हैं पीछे कोई इमेज या वीडियो, फिर कलर करेक्शन रह जाएगा, फोकस डी फोकस करना रह जाएगा, वो सारी चीज़ें। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट ऑनलाइन किसी को? तो रोटोस्कोपी एंड ग्रीन स्क्रीन रिमूवल। नो सर। ओके। सर आफ्टर इफेक्ट ज़्यादा इजी है या फिर फ्यूजन? फ्यूजन दोनों से ज़्यादा आसान है हुडिनी। और सबसे अच्छा कौन है सर? सबसे अच्छा फोटोशॉप। प्रकाश मंडल है यहाँ पे। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सारे काम करने के लिए काम करो। अच्छा बुरा क्या होता है और आसान मुश्किल क्या होता है? कुछ भी आसान मुश्किल नहीं है, और कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। सर मतलब कौन सा ज़्यादा यूज़ आता है ये मैं कह रहा हूँ इसमें। जिस इंडस्ट्री में तुम जाओगे वो तुम ज्यादा यूज करोगे, है ना। मुझे थोड़ा ना है पता ना, तुम मुझे क्या थोड़ा काम पता तुम। करोगे। तुम देखो 3D एनिमेटर बनोगे तो तुम्हारे लिए अच्छे सॉफ्टवेयर हो जाएंगे माया और मैक्स, क्योंकि तुम उसमें एनिमेशन करोगे। तुम ग्राफिक डिजाइनिंग करोगे तो तुम्हारे अच्छे सॉफ्टवेयर जाएंगे क्या, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप। तो यही तो अच्छे और बुरे की डेफिनेशन तुम्हारी। अब तुम टैली को थोड़ा अच्छा बोलते होगे टैली अच्छा सॉफ्टवेयर है, पता ही नहीं। तो फीस कैसे जमा हो गया टैली नहीं होगा तो? वो टैली में रिकॉर्ड करते दिल्ली हैं में ना, रिकॉर्ड करते हैं वो ना अच्छा वीएफएक्स के सॉफ्टवेयर लिए। है। अच्छा सॉफ्टवेयर है। तुम्हें अभी जाना कहाँ है, तुम्हें करना क्या है इसके बाद? मेरा वीएफ एडी वीएफएक्स है कोर्स। हाँ तो अभी कितने सॉफ्टवेयर और रहते हैं? अभी तो होंगे सर काफ़ी। तो एक बार अपना इंटरेस्ट देखो, तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, कंपोजिटिंग में है या फिर किसकी तरफ है? 3D की तरफ है या एफएक्स नहीं की सर तरफ है? थ्री डी की तरफ तो नहीं है सर बिल्कुल। हम्म
3D की तरफ तो नहीं है बिल्कुल भी। तो 3D की तरफ जिसका इंटरेस्ट नहीं जाता नेचुरली उसका इंटरेस्ट एफएक्स की तरफ भी नहीं होता। मतलब नेचुरली मेरा कहने का मतलब है जिसको 3D समझ नहीं आ रहा है फिर उसको बाद में ये नहीं बोलना होगा कि मुझे एफएक्स समझ आ रहा है, क्योंकि समझ 3D समझ आ गया पर मैं वो मॉडलिंग वगैरह इन सब चीजों में नहीं है। हाँ मॉडलिंग वगैरह हम ठीक है इग्नोर कर सकते हैं, बट हम कंप्लीट 3D इग्नोर नहीं कर सकते और फिर हम ये बोलें कि एफएक्स है। 3D एज अ कॉन्सेप्ट, मतलब 3D में जितनी भी चीज़ें ना मॉडलिंग क्या होती है पता हो, टेक्सचरिंग करनी आती हो, लाइटिंग करनी आती हो और रेंडरिंग करनी आती हो, है ना, फिर कंपोजिटिंग भी आता हो अगर किसी को इफेक्ट्स करना है तो। तो टेक्सचरिंग लाइटनिंग में है। हाँ जी सर है, बस हाँ मॉडलिंग वगैरह में नहीं है। हाँ तो प्रैक्टिस सबकी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉडलिंग करनी नहीं है तुम्हें पर पता होना चाहिए मॉडलिंग होती क्या है, कैसे होती है। कभी खुद करनी पड़ गई थोड़ी बहुत, एजेस वगैरह मूव करने पड़ गए, कुछ लूप बनाने पड़ गए तो वो हो जाए। तो आकाश मंडल है यहाँ पे, अरिहंत, आयुष, यस सर। गुरनूर, पीयूष। यस सर। ओके अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू।